हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, मुस्लिम लॉ की लास्ट वीडियो में हमने वक़्फ़ का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज हम मुस्लिम लॉ में मर्ज उल मौत, जिसे डेथ इलनेस भी कहा जाता है, के बारे में पढ़ेंगे। मर्ज उल मौत का मतलब है जब कोई पर्सन किसी मर्ज मीन्स किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है जिसकी वजह से उसे अपनी मौत की अप्रीहेंशन है। अप्रीहेंशन से मतलब है उसे अब लगता है कि वह उस बीमारी से जल्द ही मर जाएगा। उसे मर्ज उल मौत या डेथ इलनेस कहते हैं। किसी बीमारी को डेथ इलनेस कहेंगे जब फर्स्ट है प्रीपोंडरेंस ऑफ अप्रीहेंशन ऑफ डेथ। अगर इलनेस ऐसी है जिससे पर्सन जो उस बीमारी से सफ़र कर रहा है उसके दिमाग में यह आ जाए कि जल्द ही वह मरने वाला है उस इलनेस से, वह बेड पर हो भी सकता है और नहीं भी। यह सब्जेक्टिव अप्रीहेंशन होती है जिसमें पेशेंट के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि वह जल्द ही मर जाएगा इस इलनेस की वजह से। यह सब्जेक्टिव अप्रीहेंशन पेशेंट के दिमाग में होनी चाहिए। बाकी लोग क्या सोचते हैं उसकी हेल्थ के बारे में क्या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकंड है एक्सटर्नल इंडिका। वह इलनेस ऐसी होनी चाहिए जो बाहर से दिखे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन इलनेस की वजह से नॉर्मल सेरेमनीज लाइक प्रेयर्स, कॉल्स ऑफ नेचर एक्सेट्रा भी अटेंड ना कर पाए, ये एक तरह की ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है फिज़िकल इनकैपेसिटी की फॉर्म में मर्ज उल मौत को एक्सेस करने का। थर्ड है इवेंचुअल डेथ। उस डिसीज़ की वजह से उस पर्सन की डेथ जल्द ही हो जानी चाहिए। इलनेस कितनी सीरियस है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेथ इलनेस के लिए। अगर कोई डिसीज़ ऐसी है जो सीरियस है नेचर से, जैसे कैंसर, अस्थमा, पैरालाइज एक्सेट्रा, पर हो सकता है फिर भी पेशेंट को माइंड में डेथ की अप्रीहेंशन ना हो क्योंकि पेशेंट अब फैमिलियर हो चुका है उस डिसीज़ से। डेथ इलनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि पर्सन के मन में डर हो, प्रेशर हो इमीडिएट डेथ का। अगर कोई पर्सन को कोई ऐसी इलनेस हो गई है जो बहुत कॉमन है, जैसे कोल्ड इन्फेक्शन एक्सेट्रा, सिर्फ उससे ही पर्सन के माइंड में प्रेशर क्रिएट हो गया है इमीडिएट डेथ का, तो वह डेथ इलनेस होगी। ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग मर्जुल मौत। एक मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी, विल, गिफ्ट और वक़्फ़ क्रिएट करके डिस्पोज ऑफ कर सकता है। मर्जुल मौत में बनाई गई विल पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, पर मर्ज उल मौत में दिए गिफ्ट और क्रिएट किए गए वक़्फ़ पे कुछ इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे। मर्ज उल मौत में दिए गिफ्ट में भी गिफ्ट की सभी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट, एक्सेप्टेंस एंड एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ पोजीशन पूरी होनी चाहिए, जिनके बारे में हमने गिफ्ट के वीडियोस में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वह वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। मर्ज उल मौत में दिया गिफ्ट डोनर की डेथ के बाद ही कंप्लीट और इफेक्टेड होगा। नॉर्मल गिफ्ट डिलीवरी ऑफ पोजीशन से कंप्लीट माना जाता है। साथ ही मर्ज उल मौत में दिए गिफ्ट पर विल की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी। मर्ज उल मौत में दिए गिफ्ट और क्रिएट गए वक़्फ़ में एक मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी का सिर्फ 1/3 पार्ट ही फ्यूनरल एक्सपेंसेस और डेब्ट को चुकाने के बाद जो बचेगा उसे डिस्पोज ऑफ कर सकता है। नॉर्मल केसेस में वह अपनी पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे सकता है या पूरी प्रॉपर्टी का वक़्फ़ क्रिएट कर सकता है। अगर वह नॉन हेयर्स के फेवर में हुआ है तो 1/3 पार्ट के लिए हेयर्स की कंसेंट की ज़रूरत नहीं होगी, पर 1/3 से ज़्यादा के पार्ट के लिए हेयर्स की कंसेंट ज़रूरी होगी। अगर वह हेयर्स के कंसेंट में है तो सुन्नी लॉ में 1/3 पार्ट से कम हो या ज़्यादा हो, हेयर्स की कंसेंट ज़रूरी है।
केस है मुमताज़ अहमद वर्सेस वसी उन निसा। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि मर्जुल मौत में पेशेंट के मन में सब्जेक्टिव अप्रहेंशन होनी चाहिए कि अब वह ठीक नहीं होगा इस बीमारी से और वह जल्द ही मरने वाला है। सेकंड है डेथ बेड एक्नॉलेजमेंट। अगर मर्जुल मौत में किसी डेब्ट या लोन को एक्नॉलेज कर लिया जाए तो उसे डेथ बेड एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। अगर वह डेथ बेड एक्नॉलेजमेंट हेयर्स के फेवर में है तो वह बाइंडिंग नहीं होगी एस्टेट पर पेशेंट की, पर अगर वह नॉन हेयर्स के फेवर में है तो वह हेयर्स एंड लीगेटिस पर कंक्लूसिवली बाइंडिंग होगी। थर्ड है डोवर। अगर मर्ज उल मौत में डोवर का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वह कस्टमरी डोवर के अकॉर्डिंग गवर्न होगा। कस्टमरी डॉवर के बारे में हमने डॉवर की वीडियोस में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी वह वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। फोर्थ है मैरिज। मर्ज उल मौत में हुई मैरिज सुन्नी लॉ में इरेगुलर और शिया लॉ में वॉइड होगी। अगर मैन ने रिकवर कर लिया है और मैरिज कंज्यूमेट हो जाए तो वह मैरिज वैलिड हो जाएगी। मर्ज उल मौत में हुई मैरिज के कॉन्सिक्वेंसेस वुमेन को इनहेरिटेंस का कोई राइट नहीं होगा पर उसे उसका डॉवर दिया जाएगा। फिफ्थ है तलाक। मर्ज उल मौत में दिए तलाक वैलिड होंगे बोथ स्कूल्स में, शिया एंड सुन्नी में। गाइस, हमारा मर्ज उल मौत का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम मुस्लिम लॉ में प्री एम्पशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।